नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है और ये जुड़ी हुई जानकारी जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई है। आप सब पिछले दिन से ही नोटिफिकेशन के लिए अनाउंसमेंट सुन रहे थे, बाद में नोटिफिकेशन जारी हुआ। अभी 60,000 पदों पर वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। ये इनसे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं जानकारी को। आप सब जानते हैं बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर यानी कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी जारी हुई। वो वैकेंसी निकली वैकेंसी के साथ में आपने देखा होगा फॉर्म भरना भी स्टार्ट हुआ। लेकिन दिक्कत वहाँ पर क्या हो रही है, एज रिलैक्सेशन वाली बात है। क्योंकि काफ़ी दिन के बाद ही वैकेंसी आई है और वैकेंसी आने के बाद ऐसे हुआ है कि काफ़ी लोग जो हैं ओवर एज हो गए हैं। तो ये मांगें सबकी तरफ से लगातार चल रही कि नहीं, एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। और ये एज में रिलैक्सेशन के लिए अभी आप देखे होंगे तो ये केंद्रीय मंत्री यानी आप कहेंगे जो सरकार के वर्तमान समय में तमाम केंद्रीय मंत्री हैं उनके तरफ से भी एक निवेदन पत्र जारी किया जा रहा है। किसके लिए? मुख्यमंत्री जी को एक प्रकार का प्रार्थना पत्र, या आप कह रहे हैं कि एक प्रकार से उनसे निवेदन किया जा रहा है कि नहीं, आप रिलैक्सेशन दें। वैसे ही आप देखेंगे विपक्ष के भी नेताओं ने भी इसके विषय में काम किया है। यहाँ जानकारी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली जानकारी लिखी हुई जैसे 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह से। ये तो आप देख रहे हैं कि आवेदन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था यानी विज्ञप्ति एक प्रकार की आई थी। और दूसरी विज्ञप्ति शुरू हुई कब से, यानी पता चला कि 60,000 सिपाहियों की जो भर्ती होगी उसकी लिखित परीक्षा 11 फरवरी को, यानी फॉर्म निकलने के बाद की बात है। अच्छा, फॉर्म निकल गया, डेट आ गई लिखित परीक्षा की, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कितने से कितने उम्र सीमा वाले यानी कितने से कितनी योग्यता होनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी जनरल, और आप देखे होंगे ईडब्ल्यूएस कोटा, ये सारी चीज़ें आपकी निर्धारित हो गई। आगे की जो सूचना है ये महत्वपूर्ण है। ये यहाँ डीजीपी के विषय में देख रहे होंगे, कार्यवाहक डीजीपी इस समय है विजय कुमार जी। उसके बाद आप देख रहे होंगे सूचना जयंत चौधरी से जुड़े हुए, ये राज्यसभा के वर्तमान समय में सांसद हैं। और इनके विषय में इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक प्रकार का पत्र प्रेषित किया है। और इन्होंने लिखा क्या है निवेदन की, मुख्यमंत्री जी, पूरी खबर हम लोग पढ़ेंगे। इनके विषय में लिखा हुआ है इसमें कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम की मुख्यमंत्री जी 23 दिसंबर 2023 को समाचार पत्रों में यूपी पुलिस में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई। आगे इन्होंने लिखा हुआ इसके विषय में आगे इन्होंने लिखा हुआ यूपी पुलिस में भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 वर्ष है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अच्छा, प्रदेश में पिछली भर्ती जो आई थी वो 2018 में आई थी। अब आप सोच लीजिए 18 8 7 15 क्या 8 6 14 वाली स्थिति है। और यहाँ आप कह रहे हैं यहाँ आप कहेंगे 18 के बाद ये पहली वैकेंसी आ रही है पुलिस में इतने बड़े पदों पर, और दूसरी बात है वैकेंसी भी आ रही है। इन्होंने आगे लिखा हुआ है इसमें, इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि इस तरह इन पाँच वर्षों के दौरान पुलिस में कोई भर्ती न चल होने की वजह से प्रदेश के लाखों युवा क्या हो रहे हैं, ये क्या है, भर्ती से बाहर हो चुके हैं। इस तथ्य को देखते हुए अंतराल में भर्ती वंचित प्रदेश के लाखों युवाओं मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट की एक मांग, यानी आप कहेंगे एक मांग जो की गई है आयु सीमा में, ये एक प्रकार की औचित्यपूर्ण भी है और न्याय संगत भी है। ये जयंत चौधरी कह रहे हैं, मेरा भी ऐसा मानना है कि युवाओं को भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आप प्रदेश के युवा जो हैं उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे और मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करेंगे। ये बात हुई किसकी? जयंत चौधरी की, जो कि इस समय राज्यसभा के सांसद है। दूसरा प्रेषित पत्र है ये डॉक्टर संजीव बालियान का। और ये संजीव बालियान क्या कह रहे हैं, ये वर्तमान समय में राज्य मंत्री हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के, भारत सरकार के। यानी इन्होंने भी एक पत्र प्रेषित किया और इन्होंने लिखा क्या, इसमें लिखा हुआ है, मैं अवगत कराना का चाहता हूं आदित्यनाथ जी को कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आरक्षी के पदों पर अंतिम भर्ती 16/11/2018 को आयोजित हुई थी। इसके पश्चात 5 वर्षों में यानी 5 साल बीत गए, अभी तक कोई भर्ती नहीं कराई गई। और 18 से 22 साल केवल, यानी सामान्य वर्ग जो है इसके लिए 18 से 22 साल तक, यानी केवल 4 वर्ष ही इनको एज रिलैक्सेशन, यानी 4 वर्ष का ही मामला है कि 18 से 22 तभी वो लोग भर सकते हैं। इस भर्ती देखिए ही ओवर एज, हाँ, भर्ती देने से देखते ही ओवर एज हो गए हैं। और इसके विषय में लिखा, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं बच्चे। और 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,244 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके फॉर्म 27 दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक भरवाए जाएंगे। यानी इसमें इन्होंने पूरी बात ये कही है, पूरी बात ऐसी हो गई इनकी कि इन्होंने पहली चीज़ बताई किसके विषय में कि 16/11/2018 को क्या हुआ, यानी आप कह रहे हैं पिछली बार वैकेंसी हुई थी, भर्ती आयोजित की गई थी। उसके बाद कह रहे हैं 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही, और सामान्य वर्ग को केवल दिया जा रहा है 18 से 22 साल वाले भरी भर सकते हैं। यानी आप कहेंगे इसके ऊपर वाले हैं तो बेकार हैं बेचारे वो। और 5 साल के बाद सोचिए, 5 साल बाद जो 18 साल या 22 साल का रहा होगा
सीधे सीधे वो ओवर एज हो चुका है इस कैटेगरी में। और ये कह रहे हैं कि अब अगर 23 दिसंबर को दे रहे हैं 60,244 पदों पर वैकेंसी, तो कह रहे हैं कि आप क्या करिए, आप कृपया इसमें कम से कम सीमा में 3 वर्ष की छूट तो आप प्रदान कर कीजिए ही, जिससे कम से कम सभी लोग फॉर्म डाल पाएँ। यानी आप कह रहे हैं जितने अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म डाल पाएँ और क्या हो जाए कि जो जिनकी अपेक्षा है सरकार से ये पूरी हो पाए उनकी अपेक्षा, और वो संतुष्ट हो पाएँ इस बात से। आगे आप देखेंगे विपक्ष में, यानी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी, यानी आप कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने भी ये बात की है कि बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबावों से आखिरकार सरकार ने वैकेंसी तो निकाल दी, लेकिन फिर भी कमी करते हुए क्या है कि युवाओं के भर्ती पाने का इंतजार, नौकरी पाने के लिए उम्र पार कर गए हैं। इंतजार करते करते भाजपा सरकार को चाहिए 3 से 4 साल की छूट प्रदान करे। इन्होंने इसके विषय में आप देखे होंगे वैकेंसी का पूरा कटिंग भी निकाल के लगाया है कि कितने पदों पर आई और क्या जनरल के लिए क्या सीटें हैं, क्या कैसे हैं। अब देखिए, अगर ये बातें सरकार संज्ञान में लेती है तो बहुत जल्दी सामान्य वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और ईश्वर चाहेंगे तो ऐसा हो। अगर सरकार देख रही है तो ऐसा होगा, और पक्का है ऐसा होगा, हो जाएगा तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। हमारी जानकारी भी बड़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। बाकी ये जानकारी कैसी लगी, चैनल को, जानकारी को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके आगे भी जानकारी अपडेट जो होगी वो आप तक प्रदान करने की कोशिश करता रहूँगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।